हेलो। हाँ जी। हेलो इम्तियाज जी। हाँ जी। सर एचडीएफ से बात कर रहे हैं। जी बताइए। सर आपसे बात हुआ था वो सेटल के लिए सर, आपने अपने लोन का बोले तो सेटल कराएंगे। कार्ड का बता रहे हैं या लोन का? क्या सर? कार्ड के बारे में फोन किए हैं या कार लोन का? कार्ड नहीं सर, ये पर्सनल का है। अच्छा। जी तो आप बोले थे कि सेटल कराएंगे, तो बात हुई थी आपसे, तो फिर आपने करवाएंगे लेकिन अभी पैसा नहीं है ना। तो सर पैसा नहीं है तो आप बोले थे इस मंथ में हो जाएगा सर सेटल। जी। इस मंथ में बोले थे, आपसे बात हुई थी सर, आपसे बात हुई थी ये पता ना आप लोग 7 तारीख सपना बात। देखते हैं या कौन का? सपना नहीं मैं देते सर, बोल 7 तारीख किसी को नहीं, ये वादा जैसा किसी को नहीं, पीटीपी किसी को नहीं दे रहा हूँ कितना तारीख को दूंगा या ये वो। ये नहीं बोले सर, तो बोले थे कि हम आप बोले थे कि हम तैयार देखते हैं, सेटल कराने की कोशिश करते हैं, सेटलमेंट ये बात किए थे इसलिए बता रहे हैं। और सर इस मंथ में ऑप्शन है, ऑफर भी है, आप अब सेटल करा सकते हैं सर, कुछ आपको कितना लेवल क्या ज़्यादा ऑफर मिल है? जाएगा। देखिए सर ऐसा 40 मिलता है सर, 43 तक जा सकते हैं, आपको करा सकते हैं सर, 3% 4% तक जा सकते हैं। 3-4%? आप बताइए। 40% ऐसे मिलता है नॉर्मल डे में, अच्छा। ठीक है जी। अब अगर रेडी हैं, कंफर्म हैं, अभी ऐसा कितना नहीं में कि हो जाएगा? आप कंफर्म हैं तो मैं आगे बात कर लेता हूँ सर। अगर कंफर्म नहीं हो तो फिर तो आपको फिर ईएमआई जो है वो देना होगा। तो अभी तो आप एक पैसा कंफर्म नहीं सर, ऐसा नहीं इंतजार कि आप करेंगे और नहीं सर, तो कंफर्म हो पैसा जाएगा हम सेटल। अगर पैसा का व्यवस्था कर रहे हैं धीरे धीरे, इसको थोड़ा वेट करेंगे ये और देखिए ना, बढ़िया पेपर एक मिलेगा तो मिनट, बंद करवा देंगे। बढ़िया देखिए सर, इस मंथ के अलावा फिर आपके पास वो नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि इस मंथ में फेस्टिवल है, उसी की वजह से बैंक आपको ऑफर दे रही फेस्टिवल है। में लोन का ऑफर मिलता है, सेटलमेंट का ऑफर भी मिलता हाँ है। सेटलमेंट का ऑफर मतलब कि सर एक तरह से देखिए, पिछले मंथ में मिला था सर, आज आपको याद होगा पिछले मंथ में दिया गया था ऑफर कि उस समय क्या किया गया था कि जो भी कस्टमर का कोई चार्ज था उसको माफ कर दिया गया था, चार्ज नहीं लिया गया था उस मंथ, उस पिछले साल का बात मेरा कर रहे हैं समस्या आप। ये है कि चार्ज से भी समस्या है नहीं, अब तो खत्म होने वाला। देखिए अब सर सुनिए लोन ना सर, दोबारा ले अरेंज नहीं पा रहे हैं, वो कार्ड वगैरह सब ब्लॉक हो चुका है, तो सब तो ऑप्शन वो बंद नहीं हो तो चुका मान लीजिए टाइम से भुगतान नहीं कीजिएगा, पेमेंट नहीं है। तो कीजिएगा उसी कारण से वो आप। सब हो गया। अब देखिए आपका 4 मंथ से ड्यू भी है, ईएमआई भी नहीं आप पे हो रहा है पेमेंट, ना ईएमआई पेमेंट करिएगा ना फिर आप सेटल नहीं करेंगे तो कैसे लोगों कैसे सेटल क्लोज करेंगे करवाएंगे, बताइए। बेवर लेकर सेटल, जब सेटल पेपर तो इस मंथ करवाएंगे, में आपको सेटल लिखवाएंगे तो आपको 50% या 100% थोड़ी ना दे पाएंगे। अगर उतना देने के लिए होता 1.5 तो लाख, हम देखिए सेटल क्यों 1.5 लाख, करवाते? एक नहीं सर 1.5 लाख है आपका, हाँ। तो 1.5 लाख में सर आपका अगर मान लीजिए 40% पर बात करते हैं तो हो जाता है आपका, 1 मिनट वेट कीजिएगा तो बता रहे हैं। उतना परसेंट नहीं ना होगा मुझे। तो कितना आपको चाहिए बोलिए ना, आप बताइएगा तब ना, उतना होगा तभी ना बैंक तो अपने मन से आपको नहीं दे देगा ये उतना सब अमाउंट। मैटर करता है, डीपीडी पर भी मैटर करता है, तो हम थोड़ा और वेट करना चाहते हैं अभी ज़्यादा। हाँ, जो पैसा इंतजाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सोए हुए हैं आप पैसा बैंक का लेके के, लेकिन अब वो मैंने क्या बोलते हैं कि अपना कैलकुलेशन करके देख चुके हैं, 92,000 रुपया रेगुलर आ रहा है सर। रेगुलर नहीं भर पाएंगे। सर सुनिए ना, 92,000 रुपया आ रहा है, 92,000 में चलिए 92,000 40% डिस्काउंट कर 92,000 को पेमेंट करने इतना के लिए आ रहा है पैसा नहीं 92,000। दे पाएंगे। तो कितना दीजिएगा, 80 दीजिएगा? तो 25-30 हजार से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। 25,000 में तो कभी नहीं होगा सर सेटल, आप कुछ भी कर लीजिए। बैंक हो दुकान जाता नहीं है। है सर, दुकान सर दुकान नहीं ना है, मतलब कि जितना मन क्या बोल दिए हैं बताइए, आप खुद समझिए कि दुकान HDFC नहीं, बैंक। समझिए जो कस्टमर नहीं दे पाता है ना, तो तो कस्टमर बैंक। नहीं दे पाता, हाँ, तो बैंक नहीं तो लंगर के तरह बांट भी देता है, चलो कोई बात नहीं यार, ये सब लंगर आप की तरफ मत, बांटता है। हाँ ये सब मत समझिए कि ये नहीं है वो नहीं है, तो आपने खर्चा किया था, इमोशनल बातें छोड़ दीजिए। बैंक का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इतना पैसा अगर मैं नहीं भी दूंगा तो। क्यों नहीं नुकसान होगा सर बताइए, आपको इतना डिस्काउंट कर दे रहा है फिर भी आप नहीं समझ में रहे हैं, तो आप सर छोड़िए आप आरटी पे डाल दीजिए। 6,516 है, ईएमआई कब पेमेंट करिए बताइए, छोड़िए नहीं कराइए आरटी पे सर। EMI देंगे तो फिर सेटल कहाँ से करवाएंगे, इसके लिए भी पैसा जोड़ना होता है ना।
हाँ तो कुछ नहीं कीजिए आपने, हाँ EMI पेमेंट कीजिए ना। जब तक आके फिर बोलेंगे आपको अपडेट करने के लिए। एक एक क्या बोल रहे हैं करके आप? RTP अपडेट करने के लिए। RTP? हाँ RTP। हाँ तो RTP अब, हाँ RTP अपडेट करवाइए, पेमेंट मत कीजिए। ठीक है। तो डेटा में मेंशन होते रहता है, RTP करवाते रहिए पेमेंट, फिर आपको ना भविष्य में लोन देने में देखिए बैंक ऐसे करता है भाई। वही तो समस्या है यही कि है लोन कि लोन नहीं आप तो के वैसे सेटल बैंक करवाएंगे। में एक मिनट, सेटल करवाएंगे तो लोन हम्म लेने का कोई अब वो है नहीं, तो सेटल भी लिखवाएंगे, पूरा पैसा आपको कहाँ से देंगे? जब पूरा भरने के लिए होता तो दे चुके होते ना, और टाइम पे वो EMI भरने का प्रयास करते। जब नहीं भर पा रहे हैं तब ना बोल रहे हैं कि सेटल तो आप करवाएंगे। नहीं तो सेटल भी मतलब अपने मन से बोले कि 10,000 में कर दे सेटल, माने तो 1.5 लाख रुपया सेटल आपको ऐसा ही होता है भाई साहब, सेटल होने का सेटल मतलब बिल्कुल कहाँ खत्म होता हो है? चुका। कौन बताया आपको? बताइए ना, सेटल हमको बताइए ना। सेटल करने का मतलब है कि ग्राहक बिल्कुल खत्म हो चुका है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता है। कोई बैंक आपको एक पूरा पूरा फुल नील नहीं दे देगा छूट आपको, मतलब मिल पैसा जाता भी है। है। कौन बोल रहा है बताइए ना, आप कौन बोल रहा है? कौन आपको बोला ऐसा कि ऐसा होता है? बैंक में हम काम किए थे रिकवरी में। हाँ काम ठीक है, तो काम किए हुए भी जानकारी नहीं आपको कि क्या होता है? काम कलेक्शन के में साथ काम पूरा किए थे। जानकारी, तब तो आप कलेक्शन में काम कर रहे हैं ना, तो ठीक किए है। थे किए थे कर नहीं रहे किए इतना थे अभी तो नहीं। भूल गए, लगता है भूल गए आप, तरीके ना ना रूल ही छोड़ भूल दिया, गए। ये बहुत टॉक्सिक काम था, इसलिए छोड़ दिया। कष्ट लगा ना, हर जगह आपको कष्ट ही नजर आएगा, कुछ आप काम ही नहीं कर पाइएगा। वो नहीं समझेंगे आप क्या बोल रहे हैं। हम बोला समझ रहे हैं, अरे टॉक्सिक सुनिए काम ना, था, कलेक्शन क्या लड़ाई झगड़ा कैसा काम करना था? होता था पूरे दिन। क्यों लड़ाई झगड़ा करिएगा? आज नहीं आप पेमेंट कर रहे हैं, तब कल भी उसी किसी के साथ जाते थे कस्टमर पास, वही होता होगा उसके साथ, आपके साथ वही होता होगा। हाँ तो चलिए, आपको वो समझदार है छोड़िए, आप बताइए क्या कीजिएगा? नहीं कीजिएगा पैसा जमा इस मंथ में? ना। नहीं कीजिएगा ना? अभी नहीं हो, तब उतना जितना नोटिस बता जाएगा रहे तब हैं। समझ में आएगा आपको। नोटिस तो सब नोटिस आया जाने का हुआ वेट है। कर रहे हैं, इंतजार करेंगे कब नोटिस जाए मेरा, तब जाकर पेमेंट करेंगे। नोटिस आया हुआ है भाई साहब। आया हुआ है? हाँ, अच्छी बात है, आपके पास सब चीज पहुंचा हुआ है, इसलिए आप हर दिन एक नोटिस आता है। निश्चिंत 20 से बैंक चुप का हैं। डिफॉल्ट चल रहा है, कम से कम 25 लाख के। कितना? 20 अलग अलग बैंक और NBFC का डिफॉल्ट चल रहा है 25 लाख के आसपास। क्या लोन लेके बैठे हैं? मतलब नहीं जमा करना है क्या, कि लोन लेके निकालने के इतना लिए इतना चक्कर? हो गया ना, गोल गोल घुमाते घुमाते काट सबको, इसमें से उसमें उसमें से उसमें, गोल गोल घुमाते घुमाते सब कुछ गोल हो चुका है। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं ठीक कीजिएगा, ठीक। क्योंकि मेरा काम था बताना आपको। समझदार तो है, नहीं समझिएगा, हाँ आप समझिएगा, ठीक है? आप समझदार है बहुत। चलिए, हम समझदार थोड़े, समझदार होते तो इतना सारा कर्जा थोड़ी हुआ होता। नहीं 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 नहीं, समझदारी वाला काम बात ही नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ, आप ज्यादा समझदार चलिए हैं तो हम कहते तो होगा आप समझदार ज्यादा चलिए, भाई। ठीक है, ठीक। ठीक। हेलो हेलो, क्या सब्सारी जी से बात हो रहा है सर? जी नमस्कार, HDFC बैंक से सोमा बात कर रही हूँ, रिकॉर्डेड लाइन से, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। जी सर, बताइए। 7949 जो क्रेडिट कार्ड है, उस कार्ड के पेमेंट के लिए आपको कॉल किया गया था सर। इसका पेमेंट जमा नहीं हुआ है आपका। जी अभी नहीं हुआ। हाँ, क्यों नहीं हुआ है सर? 4 महीने से तो आपका बिल पेंडिंग में जा रहा है, 4 बिल आपका, जिसमें टोटल आपका 1,18,200 है, जिसमें पेंडिंग बिल अमाउंट आपका है सर 27,100 का, और इस महीने का एक बिल 5,000 है। प्लीज एक बिल पेमेंट करवाइए 5,000 का। आप तो तो इतना पहले सारा फोन आता था तो कस्टमर बताए थे, वो 2019 देखा से होगा ना, कार्ड। क्यों नहीं हुआ? जी सर, आप तो 2019 से कार्ड को यूज करते हैं ना सर, और आप सेटलमेंट के और वो लिए कार्ड तो पुराना है। सर जी, अगर आप सेटलमेंट करेंगे तो आप इस महीना पेमेंट कर पाइएगा ना, क्योंकि जिस मंथ सेटलमेंट होता है उसी महीने में पेमेंट जमा करना पड़ता है, तो आप कर पाएंगे ना सर? कितना में हो जाएगा? लाइन पे रुक जाइए, हम आपको बता देते हैं। सर, अगर आप
सेटलमेंट करेंगे 85,000 आपका सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है, 85,000। इतना पैसा नहीं दे पाएंगे ना, यही तो बात आपका है। प्रिंसिपल ही लोन तो इतना है सर, आपका सेटलमेंट होगा तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। इसको आप चाहे तो एक बार में पेमेंट कर सकते हैं या फिर 2-3 EMI में पेमेंट करके क्लोज कर सकते हैं आप। इतना पैसा अभी नहीं है मेरे पास। तो फिर नॉर्मल पेमेंट करना होगा सर, आपको कुछ तो करना होगा। वेवर थोड़ा ज्यादा मिलेगा तो करवाएंगे, नॉर्मल पेमेंट नहीं कर वेवर पाएंगे। सर बैंक नहीं छोड़ेगा ना सर, आपका प्रिंसिपल एक एक करके है ना सेटल करवाएंगे सभी। नहीं 85,000 आपका प्रिंसिपल है, वहाँ पे क्या बैंक आपको 20-40 हजार में सेटलमेंट करवा देगा सर? नहीं करवाएगा ना, तो वैसा नहीं 15,000 होता। में करेगा। 15,000 में 1 लाख प्रिंसिपल कितना है इसका? प्रिंसिपल अमाउंट आपका 85,000 है, वहाँ पे बैंक 15,000 में कैसे दे सकता है आपको? तो 10,000 में बोलने से करेगा। पहले कुछ सर, बोलने से पहले तो कुछ सोच समझ के बोलिए ना। अच्छा, आपका पैसा सोच अगर समझ के बोल रहे हैं कि पैसे है नहीं तो वेवर लेके खत्म करवाएंगे। अब सिविल पैसा वगैरह सब खराब हो चुका, अब लोन कोई मिल नहीं सर, ये रहा। पैसा अगर आपका खुद का होता, अगर आपको ये बोला जाता कि सर हम पेमेंट नहीं करेंगे 10,000 देंगे, आप सुन लेते सर? तब तो नहीं आपका नहीं है, बैंक का, क्योंकि आपका पैसा है। बैंक कर देता है, आपका नहीं है बैंक का। बैंक का कर दो, लेकिन बैंक का तो भी पैसा है ना सर, आपका खुद का पैसा और बैंक का पैसा नहीं सर। बैंक का कर देता है, जो ग्राहक फंस जाता है ना मल्टीपल लोन में तो बैंक ठीक कर है, देता कोई है। हाँ सर, जाइए बैंक पे फिर बात कीजिए। बैंक अगर आपको 10,000 में 5,000 में सेटलमेंट कर देगा तो जाके बात कीजिए फिर, ठीक है? ठीक है, कुछ बैंक बोलने से से बात पहले करेंगे। सोच समझ आप के बोलिए आगे पे सर। अपडेट कर दीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद।